अब हम आते हैं एप्लीकेशंस की तरफ कि गोजिला के हमारे पास एप्लीकेशंस क्या हैं। तो टोटल 3 एप्लीकेशंस हमें इसकी मिलती हैं। पहली एप्लीकेशन हमें ये मिलती है कि फॉर एग्जांपल हम एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट जिस इन्वायरमेंट में हो रहा है उसमें बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ना आए। तो हम वो कैसे सेटअप करेंगे, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड शील्डिंग। तो हम शील्डिंग कैसे अचीव करते हैं उसके लिए हम सिंपल देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ अ फील्ड इनसाइड अ चार्ज होलो स्फीयर, ठीक हो गया, वो इसको ये नाम देता है। अब वो कहता है कि हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, ये बेसिकली 2D नहीं 3D स्फीयर्स, इनको इमेजिन करने की कोशिश करो। हमारे पास एक अंदर स्फीयर है जिसका रेडियस है r0 और एक आउटर स्फीयर है जिसका रेडियस है r। जो आउटर हमारे पास जो है स्फीयर है वो चार्ज है, ठीक है, उसकी थ्रू आउट उसकी जो सरफेस एरिया उसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। अब हम बेसिकली कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फ्लक्स थ्रू द बॉडी विद रेडियस r0, ठीक हो गया। तो हम बेसिकली इसका फ्लक्स क्या होगा, तो जैसा कि हमें पता है कि फ्लक्स इक्वल होता है हमारे पास चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो चार्ज तो यहाँ पे 0 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास फ्लक्स होगा थ्रू आउट दी येलो बॉडी वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास फ्लक्स की एक और डेफिनेशन होती है, फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट एरिया के साथ। तो अगर फ्लक्स 0 तो इसका मतलब है कि ये डॉट प्रोडक्ट भी 0 है। अब ये डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो इस डॉट प्रोडक्ट में एरिया जो है क्या वो 0 हो सकता है? नहीं, एरिया तो 0 नहीं है। तो हमारे पास क्या चीज़ 0 बनती है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर हम वो बॉडी या वो सेटअप एक्सपेरिमेंट का जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना आए, तो उसका तरीका, उसको शील्ड कैसे किया जा सकता है कि उसके आउटर एक बॉडी ले आओ कि जिसके ऊपर जो कि चार्ज हो, तो हमारे पास जो इनर बॉडी होगी उसके अंदर कोई किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। उसके बाद हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन आती है इसकी, वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब हमने बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट अ पॉइंट बी जो कि डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस पे है इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज से। जो इसके ऊपर चार्ज है हम उसको चार्ज टोटल, क्योंकि इनफाइनाइट इसका एरिया है, ठीक है, तो हम टोटल चार्ज तो नहीं बता सकते, टोटल चार्ज भी इनफाइनाइट होगा। तो हम चार्ज को यहाँ पे इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हम उसको इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और हम कहते हैं कि ये हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि चार्ज डेंसिटी है हमारे पास। तो हम चार्ज को इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली हमने इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक इमेजिनरी गॉसियन कह लो कि बॉडी बना लेंगे और बेसिकली इस बॉडी के जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी, निकल रही होगी, यहाँ से भी निकल रही होगी, वहाँ से भी निकल रही होगी, तो जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, चूंकि ये पॉइंट पी इसके इस सरफेस पे है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही होगी। तो बेसिकली हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो फ्लक्स होता है, हम बेसिकली इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका फ्लक्स किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज हमारे पास क्या है, हमारे पास चार्ज डेंसिटी की सूरत में डिफाइन किया, तो चार्ज हमारे पास क्या होगा, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया हमारे पास चार्ज आ जाएगा और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक हो गया। अब जो ये एरिया है, ये एरिया कौन सा एरिया डिफाइन कर रहा है, ये बेसिकली ये वाला सरफेस एरिया कह लो, ठीक है। जो हमारे पास ये वाला सरफेस एरिया, इस साइड पे ये वाला सरफेस एरिया हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास ये वाला सरफेस एरिया, ए से मुराद इसकी ये वाला एरिया। तो बेसिकली हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक हो गया। अब हमारे पास एक और फ्लक्स की डेफिनेशन होती है, ठीक है। टोटल फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस का यहाँ से भी आउट हो रहा है और यहाँ से भी आउट हो रहा है, तो यहाँ से उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ई टाइम्स ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया, और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो हमारे पास ई टाइम्स ए प्लस ई टाइम्स ए होगा, तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय ई ए हो जाएगा, जो कि हमारे पास फ्लक्स के इक्वल आ जाएगा। अब ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, सेम बॉडी का, ये दोनों गॉसियन सरफेस का ही तो हमने फ्लक्स निकाला है। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों इक्वल हो गए हमारे पास। अब यहाँ पे इक्वेशन के दोनों तरफ एरिया आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास एट दिस पॉइंट, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगी, चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब अगर आपने उसका वेक्टर निकालना है तो उसका यूनिट वेक्टर भी निकाल लो।
तो सिंपली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरह की दिखेगी। अब आते हैं इसकी तीसरी, अच्छा हाँ एक और चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पे इनफाइनाइट का लफ्ज़ इसने इस्तेमाल किया था। तो इसने इनफाइनाइट का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, उसकी एक बड़ी आसान सी वजह। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे फाइनाइट कर देते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको फाइनाइट करते हैं तो जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह, जो इसके मिड एरिया होगा वहाँ पे स्ट्रेट एक दूसरे की पैरेलल होंगी, लेकिन बाहर जाके बल्ज आउट करना शुरू हो जाएंगी। तो बेसिकली जो हम अपना एनालिसिस करना चाह रहे थे वो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में करना चाह रहे होते हैं, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जितना दूर जाएं वो चेंज ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, जब हम यहाँ पे जाएंगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो अगर हम इसको इनफाइनाइट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास पैरेलल आ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसलिए हम इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो जिस तरह हमारे पास पहले एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज थी, अब हमारे पास दो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज आ जाएंगी, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे इसने इनफाइनाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये इनफाइनाइट ही है। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो मिड में तो हमारे पास पैरेलल होंगी, लेकिन एजेस पे वो बल्ज आउट कर रही होंगी। तो हम ये सपोजिशन लेते हैं कि ये भी इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी थ्रू आउट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। यहाँ पे भी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्यू बाय एरिया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली हम उसी तरह जिस तरह हमने पीछे किया, अब हम इसके अंदर एक पॉइंट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। थ्रू आउट इसके अंदर जो भी पॉइंट, जहाँ पे भी पॉइंट लो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म है तो सेम ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है, हम यहाँ पे लेना चाह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह की जिस तरह के पिछले क्वेश्चन हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की थी उसी तरह की यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, उसमें पीछे की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी, इसमें पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाएंगी। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो दो तरह से हम निकालेंगे। एक तो हम निकालेंगे फ्लक्स निकालेंगे ई डॉट ए के थ्रू, ठीक है, और दूसरा हम फ्लक्स निकालेंगे जो हमारे पास थ्रू गॉसियन लॉ आता है वो निकालेंगे। तो वो हमारे पास क्यू डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आ जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या आएगा, ऊपर इन दोनों का आपस में इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे एरियाज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास इस दफ़ा की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी जो कि इस पूरी के अंदर सेम ही होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, E इज इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसलिए और इसमें फ़र्क ये है कि वहाँ पे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था और यहाँ पे 2 डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, ये इन दोनों में फ़र्क है।